हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संधिपथ में। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, जो हमारी टीजीटी पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कथन देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि विलक्षण बात यह है, विलक्षण माने आश्चर्य, आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। अगला देखते हैं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना यानी कि रोचक कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा के बारे में कहा है। अगला देखते हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति समीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है। अगला कथन देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए, यानी कि कबीरदास के राम साकार से निराकार हो गए। अगला कथन देखते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला देखते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। फिर इन्होंने कहा है कि वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। अगला देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला एक मनोविकार है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। फिर इन्होंने कहा है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा
चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर, स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर इन्होंने कहा है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। फिर इन्होंने कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। इनकी भाषा ललित और शानप्राश होती थी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में कहा है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रासयुक्त होती थी, बेनी के बारे में कहा है। अगला, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ से भाषा भूषण के बारे में कहा है। अगला, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में कहा है। अगला, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में कहा है। अगला, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में कहा है। अगला, इनका सच्चा कवि हृदय था, मतीराम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रीत काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना मिलती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में कहा है। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही, बढ़ती गई। अगला, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, जिसकी
रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुखदेव मिश्र के बारे में कहा है। अगला, छंद शास्त्र पर इनके जैसा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। देव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। अगला इन्होंने कहा है कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीपति के बारे में कहा है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया। भिखारी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। पद्माकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के बारे में कहा है। रीतकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में नव रस और षट ऋतु सुझाई पड़ी। अगला इन्होंने कहा है कि षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। फिर उन्होंने आदिकाल के संबंध में कहा है, इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगला इन्होंने कहा है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है। सिद्धों में सराह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अगला, कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा। अगला, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक वीसल देवरासो मिलती है।
बीसल देवरासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। बीसल देवरासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 12 है। बीसल देवरासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। अगला इन्होंने कहा है कि बीसल देवरासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई के बारे में कहा है। चंद्र बरदाई के बारे में अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश हो पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। अगला कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतगुण कृत मृगावती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहुद्दीन। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए। केवल एक हिंदू मिला। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया? सूरदास जी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। बल्लभाचार्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र
शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान के बारे में कहा है। इन भक्तों का हमारे इतिहास पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया। आचार्य रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में, उपदेशक के रूप में भी सामने आए। कवि रूप में ही नहीं बल्कि उपदेशक के रूप में भी सामने आए। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।